आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। अगर चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान कैरोलस लिनियस का था। किसका था? सबसे प्रमुख योगदान कैरोलस लिनियस का था। और इन्होंने, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, कौन सी पुस्तक है? कैरोलस लिनियस की कौन सी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरी। ये संपूर्ण जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा था। कितने वर्ग? 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। पादप जगत जो था, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और इन्होंने द्विपद्धति प्रणाली दिया था। क्या था? द्विपद्धति प्रणाली दिया था, जिसमें होमोस और सैम्पियस यानी वंश और जाति। त्रि प्रणाली किसने दिया था? तो ये अर्नेस्टर ने दिए थे, जो कि पादप जगत, पादप जंतु और प्रोटिस्टा में आता अमीवा, यूग्लिना, पैरामीशिया, ये सब आता है। 4 जगत किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। ये पादप जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा। 5 जगत किसने दिया था? RH वेक्टर ने दिया था। और ये पादप जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक दिया था। क्या था? मोनेरा और प्रोटिस्टा और कवक। अरस्तु ने संपूर्ण जीवधारियों को 3 जगत में बांटा था। अरस्तु ने कितने जगत में? जलीय जंतु, जलीय, स्थलीय और वायवीय। जलीय, स्थलीय और वायवीय। विहेक्टर ने 5 जगत को, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक और मोनेरा किसे कहता? तो इस जगत में संबंधित जीवों को केंद्रीय विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ये सब किस में आते हैं? तो मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन था? इनमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, जो कि जिसमें विकसित केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया, प्लाज्मोडियम, ये सब किस में आते हैं? तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक जो है ये यूकैरियोटिक कोशिका होता है, किंतु इसमें क्या होता है? जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, जैसे मशरूम और पेनिसिलियम। पादप जो होता है बहुकोशिकीय होते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे सभी हरे पौधे हैं। जंतु में क्या होता है? इस जगत में बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जंतु होते हैं, जैसे कि सभी जंतु हैं। कोशिका के आधार पर जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय, तो यूकैरियोटिक जो होता है पूर्ण कोशिका होता है और अल्प विकसित कोशिका होता है। क्या होता है? अल्प विकसित कोशिका होता है। वैसे जीवधारी जिसमें प्रोकैरियोटिक अत्यंत पाए जाते हैं, जैसे मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। और यूकैरियोटिक में 2 होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आता है और बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। और कोशिका भित्ति क्या होता है? अनुपस्थिति। तो कोशिका भित्ति उपस्थित किसमें होता है? तो क्लोरोफिल और में अनुपस्थित होता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, जिसमें कवक आता है। तो कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति में क्या होता है? तो जंतु में अनुपस्थित होता है। जैसे कि यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो और जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो, उससे क्या कहते हैं? जंतु जगत कहते हैं। वैसा जीवधारु जो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में आता है, वैसा जीवधारु जो प्रोकैरियोटिक में आता है उसे मोनेरा कहते हैं। या एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। वैसा जीवधारी जिसका कोशिका पूर्ण विकसित हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिसका पूर्ण होगा, यूकैरियोटिक जिसका पूर्ण नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय हो और प्रोटिस्टा कहलाते हैं। क्या कहलाता है? प्रोटिस्टा कहलाते हैं। वैसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो एवं कोशिका भित्ति उपस्थित हो तथा क्लोरोफिल अनुपस्थित यानी प्रकाश संश्लेषण ना करता हो, कवक कहलाता है। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। वैसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोफिल उपस्थित हो, जिससे प्रकाश संश्लेषण
करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।